हम बोलेंगे ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो हमें जो भी बात बतानी है, हमें इस वे में बतानी है कि छोटे बच्चे आपकी बात माने। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ? तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग। अब हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज ओनली फिजिकल हेल्थ, इट इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दे हैव टू गो हैंड इन हैंड, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ। अब छोटे बच्चों में भी आजकल मेंटल हेल्थ के इतने इश्यूज हैं, वो भी स्ट्रेस है उनको, कॉलेज स्कूल जाने का, कॉलेज में जाने का, सबको स्ट्रेस है। तो आपको उनके साथ थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। व्हेन यू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, तो इस जो ये पॉइंट है कि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की जो आपका एक कोलिजियम है, दोनों का साथ में लेने वाली जो चीज है वो तभी जाके होगी। अभी बच्चों के लिए व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग? वन इज रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स मतलब कि उनको जिसमें हमें चश्मा पहनने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें मायोपिया आ जाता है, हाइपरमेट्रोपिया आ जाता है, एस्टिग्मेटिज्म आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो जिसके बारे में आज डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कंजक्टिवाइटिस, जो आजकल फ्लू हुआ था थोड़े 2-3 महीने पहले, सबको फ्लू हो रहा था। कंजक्टिवाइटिस, स्क्विंटिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी की आंखें थोड़ी धैंगी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, या किसी को बच्चा जो है इन्फेंट है, बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, उसकी आंखों में से पानी आ रहा है, या कोई व्हाइट सा डिस्चार्ज आ रहा है, उसको कंजेनिटल नेसोलेग्रामेटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो आजकल हम सबके अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, वो एक रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि टाइम से पहले बच्चे पैदा हो उनके लिए। तो सबसे पहले मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें पेशेंट इज नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। तो पेशेंट क्या बताएगा, वो बच्चा क्या बोलेगा कि डिस्टेंस विजन इज बिकमिंग ब्लरी, वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहा, जो पिछले बेंच पे बिठा देते हैं उसको दिखाई नहीं देता। अगर वो टीवी पे देख रहा है तो इज मूविंग क्लोजर टू टीवी, वो पास लग रहा है टीवी के, पर काफी उसको क्लियर दिख रहा है। स्कूल की परफॉर्मेंस भी उसकी रिड्यूस हो जाती है, टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा नहीं प्रॉपर्ली कर पा रहा है। तो ये दीज आर सम वरीसम इश्यूज, आपको बच्चा बताएगा और आपको उसकी बात सुननी है। कभी कभार वो बोलेगा कि नहीं मेरे से सर में दर्द हो रहा है, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ही कंप्लेन ऑफ द हेडेक्स एंड टायर्ड आईज, बोलेगा थक जाती है मेरे को दोनों दिखाई देते हैं, ऐसा भी कह सकता है। और कभी कभार तो इतना ज्यादा नंबर होता है कि उसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी भी हो जाती है, स्क्विंटिंग भी हो जाती है। दूसरी चीज है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हाइपरोपिया कहते हैं, इसमें बच्चे को प्लस के नंबर आते हैं। अब हाइपरोपिया में क्या होता है कि उसको दूसरा तो दिखता ही नहीं है, उसको पास का दिखता है, पर उसमें ये होता है कि नंबर तो बचपन में नहीं दिखा है, उसकी एक आंख का नंबर काफी ज्यादा है, दूसरी का कम है, तो आप क्या करें? उसके लिए हमारे पास थेरेपीज होती है, जिसको हम बाइनॉक्स थेरेपी कहते हैं या एक्यूरेसी थेरेपी होती है। ये जो बेसिकली होती है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, जो जैसे कि ये ऊपर वाले बच्चे की फोटोज है, रेड ग्रीन ग्लासेस करके हम उसकी आंख को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जो आंख बचपन से नहीं देख रही थी, वो जो नीचे वाला है, इसमें तो हम उसको ग्लासेस लगा के स्टिमुलेट करते हैं। तो ये है शॉर्ट कट ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया एंड हाइपरोपिया। द अदर थिंग इज कंजक्टिवाइटिस, उसको हम फ्लू कहते हैं, नॉर्मल पिंक आई कहते हैं ऐसे नॉर्मल भाषा में। हो रहा वा कंप्यूटर ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਟਾਦੀ ਹੈ सोच के सुनने सवेरे अभी मोबाइल सिर्फ 15 मिनट चलाना है, लेकिन जिस तरह की आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया, सभी बच्चे से लेकर बड़े तक आजकल बच्चों को हम इसलिए नहीं समझा सकते कि हम खुद इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने जो मोबाइल है रात को भी है, जैसे मैंने अभी बोला, जैसे हम चलते फिरते हैं तो थकावट होती है, हमारी आंखों को भी थकावट होती है, तो
तो रात को कई बार सोचते हैं कि यार सुबह 15-15 मिनट का टाइम रखना है, तो व्हाट्सएप फेसबुक चलानी है, इसके अलावा नहीं देख। लेकिन ऐसा है हर जो व्यक्ति है उसका जो रूटीन ही ऐसी बनी हुई है, जैसे मैं सोशल भी हूँ, पॉलिटिकल भी हूँ, तो कोई ऐसी न्यूज़ देखनी पड़ती है तो ना चाहते हुए भी कि बीमारी है ये देश की नहीं है, तो इसके लिए जैसे जैसे मैडम ने आया है अगर आप थोड़ा सा उस पर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जैसे शरीर को थकावट मिलती है और आंखों को भी आराम मिलेगा। और मैं हिमांशु जी का बहुत धन्यवादी, जिन्होंने कल मुझे ये बोला था कि 4 आदमी लेके आने हैं, तो मैंने कहा था आप मुझे पहले बताते थे जितने 2-3 नौकरी मिल जाता। आज हिमांशु जी को पता 2 कैंप थे और शाम को एक हमारी बात एनजीओ की पार्टी की उधर की जेलस के बावजूद भी आपने आदत के हुक्म दिया तो और आज हमारी सोसाइटी की तरफ से मैडम जी को सम्मानित किया जाएगा क्योंकि देवी समाज की वो सेवा सारे नाम दो सीट देती है एक बार सारे तरह आ जाओ तुसी आ जाओ 4 जल्दी जल्दी आ सन्ना ठीक है, इस कूपन की वैल्यू 1500 है। इन केस जे किसी ने कोई चेकअप करवाना 15 ਅੱਜ ASG ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਲੇਜ ਸੰਡੇ। ਨੌਲੇਜ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਐਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿਡਸ ਆਈ ਹੈਲਥ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ CC ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ NGO ਨਵਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣਜੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਆਈ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। इसके बारे में चर्चा I'm Dr. Shrishti, is consultant ASG Eye Hospitals, Amritsar. We in ASG all over the India have started this program, initiative, public awareness initiative, in which we'll be discussing some important topics with the public. Here, today's topic was on kids' health, and it was a very good program, and it was attended by quite a large gathering. So we have this initiative. So it was a knowledgeable discussion where we discussed some of the problems. I've listened to the problems of the people, and I've tried to solve those with this in this short amount of time. So we'll be looking forward to such kind of discussions in future also. So this program we have started it with the name of Knowledgeable Sunday. So we'll be taking these discussions on 2nd and 4th of Sundays every month. Thank you so much. थैंक यू। आज के दिन बस इतना ही, इजाजत दो, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।